सरकार का 2 साल पूरा होने वाला है, विष्णुदेव साय की सरकार का वक़्त और इसी वजह से हम विधानसभा भटगांव क्षेत्र के अलग-अलग गाँव गलियों में तो घूम ही रहे हैं। लेकिन रास्ते से चल रहे थे तो भैयाथान में हमें नज़र पड़ा ये पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैयाथान। वहाँ पर काफ़ी यंगस्टर जो हैं, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, हमने चाहा कि उनसे भी बात की जाए, पूछा जाए उनकी थिंकिंग, उनके विचार, वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के। तो आइए यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं, युवा साथी हमारे, यंगस्टर और इनसे बात करते हैं और जब भी ग्रुप हो लड़का और लड़कियों का तो शुरुआत हमेशा लड़कियों से ही होनी चाहिए और हम करते हैं लड़कियों से शुरुआत। और यहाँ पर स्कूटी में एक लड़की बैठी है, क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। वंदना, वंदना सिंह। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? एमए फर्स्ट सेमेस्टर। अरे वाह! क्या बात है, मास्टरी की डिग्री आप लेना चाहती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। आप 2 सालों की सरकार को कैसे देखते हैं? सर, इनके काल में सबसे पहले तो मैं देखती हूँ लड़कियों को और महिलाओं को सबसे बड़ा आरक्षण मिला है। जो महतारी बंधन का योगदान राशि महिलाओं को मिल रहा है। वृद्धा और जो तलाक शुदा महिलाएँ हैं, उनको जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा सहारा बन रहे हैं ये। और जिनका अगर सहारा है, वो लोग इसका सही उपयोग कर रहे हैं, महतारी बंधन के पैसे का उसका 50% अपनी बच्ची के लिए आरक्षित करते हैं। जिसमें सुकन्या समृद्धि नाम की एक योजना है, जिसमें वो लोग अपना 50% यानी कि ₹500 हर महीने अपनी बेटी के नाम पे जमा करते हैं। जी। ये तो पॉजिटिव एंगल आपने कहा वंदना। और मैं उसका नेगेटिव पहलू को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग जैसे मैं गाँव गलियों में जाता हूँ, महिलाओं से भी बात करता हूँ, बुज़ुर्गों से भी बात करता हूँ। उनका ये कहना है कि ₹1000 जो मुफ़्त की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, उसकी वजह से घरेलू चीज़ों की जो महँगाई है, जो ज़रूरी सामान है उसकी कीमत बहुत बढ़ गए हैं, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और उसके जगह पे कुछ का ये कहना है कि बजाय इसके कि 1000 मुफ़्त का महिलाओं को दिया जाए बल्कि हर घर में एक रोज़गार मिले, 5000 10,000 महीने का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ₹1000 मुफ़्त का मिलना। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हो? सरकार इसके लिए भी बहुत सारे नियम लेकर आती है, जैसे एक समूह से जुड़ना जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह। उसमें महिलाओं को बहुत सारे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद से उनको कहा जाता है कि वो खुद से रोज़गार का सृजन करें, जैसे कि रोज़गार पापड़ बनाएँ, अचार बनाएँ, मशरूम उत्पादन करें, उसको बेचें। ऐसी बहुत सारी समूह संस्थाएँ हैं जो अचार पापड़ का उत्पादन करती है। आपने कभी सुना भी होगा, अभी बहुत सारी महिलाएँ अचार और पापड़ को बना कर के बेच रही हैं और सबसे बड़ी जो संस्थान है, वो स्वयं सहायता समूह की वही है, अचार और पापड़ का बिज़नेस। आप यहाँ भैयाथान क्षेत्र में रहती हैं, आप लोकल चूँकि वो खबरों में तो हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है, लेकिन स्थानीय और रूरल एरिया में ख़ास तौर पर, वो जो एकदम बैकवर्ड क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, वो कितना सक्रिय हो पाती हैं? उनको प्रशिक्षण के स्कोप कितने मिल पाते हैं? सर, प्रशिक्षण के स्कोप उनको मिलते हैं और इस स्तर पे मैं काम कर चुकी हूँ, तो इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज है कि जो स्वयं सहायता की महिलाएँ हैं, जो 10-12 का एक एक मोहल्ले में, जिसको एक मोहल्ला कहेंगे या एक पारा कहेंगे, उसकी पारा की महिलाओं को 10-12 महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है और मंथ में उनका 2 से 3 बार या हफ्ते में 1 बार उनका मीटिंग होता है, जिसमें वो लोग क्या उनको पैसे की ज़रूरत है, सब कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब उसका वो करते हैं। अच्छा, ये महँगाई को लेकर के आप क्या सोचती हैं? महँगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी? उतना मैनेज हो जाता है? आप तो स्कूटी में आई हैं, तो शायद आपका फैमिली कैपेबल होगा, लेकिन बाकियों को अड़ोस-पड़ोस को जहाँ गरीबी आपने देखा है, गरीब लोगों को देखा है। तो महँगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। उसको लेकर के सरकार कुछ पहल जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा-अच्छा पहल कर रही है सरकार। इस पर अच्छा पहल कोई नज़र आता है आपको? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैंक में जो इनका सबसे अच्छा जो स्कोप है, वो है आरडी खाता में अगर पैसे को जमा जिनके कराएँ, पास पैसा हो ही ना तो? तो उनके लिए तो मैं नहीं बता सकती अभी। चलिए, थैंक यू सो मच। सरकार से एक माँग भी है कि जो भूपेश काका थे, उनके युग में एक छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन होता था हर साल। उसमें क्या होता था कि युवाओं को और जितने भी 0 से 0 से 14 साल तक, 14 से 18 साल तक का ऐसा एक वर्ग बना हुआ था, 40 से ऊपर वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसमें हर वर्ग को लिया जाता था, जिसमें छत्तीसगढ़िया गेम जैसे फुगड़ी हो गया और रस्सी कूद हो गया,
रस्साकसी हो गया, इस टाइप के सारे गेम उसमें होते थे। कंचा भी होता था उसमें, और दौड़ और बहुत सारे गेम होते थे। लगभग 33 गेम थे इसमें। ये गेम को वापस लाए क्योंकि इससे क्या होता है, गाँव के जो युवा होते हैं उनको एक मंच मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, और छत्तीसगढ़िया गेम का जो पारंपरिक गेम होता है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले मोहल्ले वाइज होता है, उसके बाद से फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद से फिर राज्य, संभाग, फिर राज्य, ऐसे एक होता है। तो ये हर जगह होने चाहिए। इससे क्या है कि गांव का एक एक प्रतिभावान युवा पूरे समाज के सामने उभर करके आता है। चलिए, थैंक्स वंदना। आपसे बात करते हैं ब्रो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। अभिषेक, क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हूँ। बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ये सब्जेक्ट आपने चुना है? जी, मेरे को देखिए फील्ड में जाना था बैंकिंग वाला, तो मैं इस फील्ड को चुना। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार, आप पीछे सब क्यों जा रहे हैं ब्रो? आप इधर आइए, डर क्यों रहे हैं? विष्णुदेव साय की सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है 2 सालों में क्या परिवर्तन आया है? कितना बदलाव आया है? क्या बदलाव आया है आपकी नज़र में? कार्यशील तो उनका बढ़िया है इस बार, है ना? तो क्या बढ़िया है? अभी काम बढ़िया करा रहे हैं, जैसे कि नल जल योजना था ना, तो उसके तहत अभी हम लोग की तरफ बोर वगैरह खनन हुआ है अभी, है ना? तो उससे लाभ मिल रहा है, अनेक क्षेत्र में लाभ। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ तो अभी पानी की सप्लाई, उनके नल में पानी ही नहीं आ रहा है। नल तो लग गए हैं, पाइप भी बिछा दिए गए हैं, लेकिन पानी का अभी कोई एक बूँद भी नहीं मिल रहा है। तो उसका तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, इसके अलावा और क्या बढ़िया लगता है? सरकार की पॉलिसी, सरकार की योजनाएँ कौन-सी अच्छी लगती हैं? योजनाएँ तो जैसे सुकन्या योजनाएँ हो गया, महतारी वंदन योजना हो गया और उज्ज्वल योजना हो गया। ये सब योजनाएँ के तहत, और इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास सॉरी अटल, प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास हो गया। आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं? अच्छे से बन रहे हैं या हाँ। पेंडिंग भी बहुत सारे हैं? अच्छे से बन रहे हैं, अभी आया है बहुत, अभी सूची में लिस्ट आया है नाम, तो हम लोग के यहाँ भी बन चुका है आवास। सरकार, अच्छा चलिए, ये तो आपने बता दिया है बहुत सारे योजनाओं के बारे में, लेकिन युवाओं के रोज़गार को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या किया है या क्या करनी चाहिए? युवाओं के रोज़गार के लिए सरकार को बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग अभी तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को जॉब के लिए बहुत मारामारी करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे अभी वैकेंसी बहुत कम निकल भी रहा है, तो उसमें बहुत सारा घूसखोरी हो रहा है ना? और दूसरा बात हो गया कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो गया है, और तो इस हिसाब से सरकारी जॉब तो सभी को दे पाना मुश्किल है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का आगाज़ होना चाहिए, कुछ प्राइवेट सेक्टर पे काम होना चाहिए, फैक्ट्रीज़ लगने चाहिए, कुछ रोज़गार के ऐसे अवसर सृजन करने चाहिए सरकार। आपको लगता है इस तरह से इंटरेस्टेड है इस फील्ड में गवर्नमेंट? अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से नेताओं के स्टेटमेंट आते हैं, ऐसा आपने सुना है क्या? स्टेटमेंट तो ऊपर से आती होगी, बट नीचे के जो भ्रष्ट सरकार है ना, जो स्तरीय लेवल जो काम करते हैं, उन लोग की वजह से विकसित नहीं हो पा रहा इसके है। ज़िम्मेदार कौन है? सरकार में बैठे लोग ही तो हैं, लोग हैं। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या निचले स्तर के लोग गलत कर सकते हैं? नहीं। क्या नाम है ब्रदर आप? मेरा आदित्य कुमार यादव। आदित्य यादव। आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं ये फाइनल फाइनल ईयर में। जी, सब्जेक्ट क्या-क्या है ब्रो? हिंदी है, इंग्लिश और समाजशास्त्र और राजनीति और हिंदी साहित्य। विष्णुदेव की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में, वो युवाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कैसी सरकार है? युवाओं को लेकर मतलब अभी तक तो ऐसा कोई योजना नहीं निकला है जिसमें युवाओं को मौका मिले, लेकिन उम्मीद है कि अभी निकलेगा, मतलब युवाओं के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। अच्छा, 2 साल के बाद सोचेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट की योजना मोदी जी की थी, आप सब जानते हैं कि कौशल डेवलप करो। आपको लगता है कि इस तरह के मौके बहुत आसानी से युवाओं को मिल पा रहा है? नहीं, इतना आसानी से तो नहीं मिल पा रहा है। ये मुश्किल है, इस पर काम होनी चाहिए। होनी चाहिए काम, सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और पिछले साल जैसे कि हम लोग यहाँ आते थे तो बस आता था, स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता था,
इस साल कहीं न कहीं वो बस आ ही नहीं रहा है। तो इसको लाना चाहिए उनको, जैसे कॉलेज में बस हाँ, हाँ, जो भूपेश काका ने किया था। हाँ, किए थे, वो भी किए थे जैसे कि, और एक जो था डिजिटल भारत करके कुछ, तो उसमें बस में ही पूरा फिट रहता था कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें कंप्यूटर बेसिक सिखाया जाता था, तो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ये जैसे कमी पिछले साल था, हाँ। ये कमी है। आप लोग कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपके फैमिली वाले फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या है? हमारे फैमिली वाले फार्मर हैं। फार्मर हैं। फार्मर, चूंकि आप यंग हैं ब्रदर, अब बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएट पूरा करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साई की सरकार ने घोषणा किया था कि 31 रुपए किलो धान की खरीदी करेंगे, और बाकायदा उन्होंने खरीदा भी। क्या लगता है 31 रुपए की धान खरीदी से किसानों को लाभ हो रहा है? अभी फिलहाल तो लाभ हो रहा है, जैसे पहले से बहुत राहत है किसानों को, और आगे चल के देखते हैं सरकार क्या क्या निर्णय। क्या क्या फायदा हो रहा है? पहले उससे कम था 31 रुपए से, अभी 31 रुपए कुंटल हुआ है धान खरीदी, तो उनको थोड़ा राहत मिला है पहले से। अच्छा, जो उसके उसमें उपयोग किया जाता है, धान बीज, खाद, डीएपी, यूरिया, दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, आपको लगता है कि उनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई? हाँ, वृद्धि तो हुई है। इस साल थोड़ा खाद में भी समस्या हुआ था, मतलब बीज में नहीं मिला था उतना किसानों को, थोड़ा आसानी से नहीं, कहीं न कहीं ये स्टॉक कर दिया जाता है और रेट बढ़ा कर के बेचा जाता है। मानते हैं आप ऐसा? हाँ, और थोड़ा इस बार सरकार थोड़ा ही उपलब्ध नहीं करा पाई थी। डीएपी, यूरिया उपलब्ध नहीं करी, बहुत बड़ी कमी थी, इसका खामियाजा तो किसान को भुगतना पड़ेगा। थोड़ा दिक्कत, बहुत परेशानी हो किसान लोगों को। और आपको लगता है कि जो खाद, डीएपी, यूरिया और खेती से संबंधित दवाइयों के दाम जो बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं, उसमें सरकार कोई नियंत्रण नहीं करती? कंपनियां मनमानी ढंग से ऊंचे दामों में बेचती है किसानों को, और जो ग्रामीण अंचल, बैकवर्ड एरिया के किसान होते हैं, वो बस सहते चले जाते हैं। आप ऐसा मानते हैं हो रहा है? इस सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, एक फिक्स रेट तय करनी चाहिए, आप दोनों का क्या कहते हैं? हाँ, रखना चाहिए सरकार को नियंत्रण रेट में। ये सब आप नहीं पाते, बस देखता है ये सब नहीं है। नहीं, आपका क्या कहना है bro? इसमें तो कहीं-कहीं मिलता है ना इसका लाभ, और कहीं-कहीं नहीं मिल पाता है। तो इसको ना फिक्स करा के ना अच्छे से इसको साधन में लाना चाहिए, जिसमें कि हर प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि किसी-किसी का कॉन्टैक्ट ऊँचा रहता है, तो उन लोग को मिल जाता है आसानी से। जैसे हम लोग हैं पिछड़ा एरिया और गरीब, तो इन लोग को नहीं मिल पाता है। आप लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं ब्रो, डरिए मत, इधर आइए यार, शर्माइए मत, आप बहुत स्मार्ट हो यार। हमेशा मतलब मैं देख रहा हूँ, खिला हुआ चेहरा है, मुस्कुराते रहते हो, अच्छा लगता है। यही तो दौर है मुस्कुराने का, वरना उसके बाद तो कई बोझ सहने होंगे। क्या नाम है ब्रो? नीरज यादव। नीरज यादव, वाह बहुत अच्छा नाम है आपका नीरज। क्या करते हैं अभी फिलहाल, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल ईयर में कॉलेज। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? पढ़ लिख के शिक्षक बनने का कोशिश है। शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और शिक्षा बांटने का काम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं अपने प्रदेश को, अपने देश को। क्या लगता है फिर, आप बहुत ही डीपली समझते होंगे, चीज़ों को पढ़ते होंगे, सरकार कितनी सफल है, विष्णुदेव की सरकार अभी 2 साल में? सरकार के द्वारा तो अभी 2 साल में कोई ऐसा शिक्षा अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। बाकी सब युवाओं के लिए कुछ कर रही है आपकी नज़र में? युवाओं के लिए तो ऐसा कोई सरकार को रोजगार भी निकालना चाहिए। आज का कल के डेट में शिक्षा कर पढ़ लिख कर भी लोगों को अच्छा ब्रदर, मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बैकग्राउंड क्या है? फार्मर फैमिली से है या? फार्मर से हैं ब्रदर। मैं आपको समझना चाहता हूँ, जैसे स्किल डेवलपमेंट की योजना मोदी की सरकार ने लाया था, और उसमें अलग अलग सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में कहीं ना चुनिंदा कुछ लोगों को कहीं ना कहीं स्किल्ड किया गया। आपको नहीं लगता कि कृषि के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए बहुत आसान तरीके से? क्योंकि आजकल परंपरागत खेती की जाती है, पुराने परंपरा से ही खेती की जाती है, आधुनिक खेती की तरफ बहुत कम रिस्क ले पाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है। सरकार को इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए, उठानी चाहिए सरकार को इसमें कोई। और ये बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत स्थानीय ब्लॉक लेवल पर, बल्कि ग्रामीण अंचल पर इसके प्रशिक्षण हो, और नियमित प्रशिक्षण होने चाहिए। आपको लगता है हाँ, लगता है ऐसा इसका फायदा होगा तो किसान लाभान्वित होंगे? जी जरूर होंगे, बहुत ज़रूर होंगे। तो आप सब चाहते हैं कि ऐसा हो? हाँ। हाँ, और युवाओं के लिए क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार जिससे खुश हो छत्तीसगढ़ के युवा? युवाओं के लिए मतलब रोजगार चाहिए, मतलब अगर मतलब गवर्नमेंट नहीं हो पाता है तो कुछ प्राइवेट ऐसा
मतलब कुछ बना करके कि जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके, अपना जीवन यापन कर सके, मतलब पढ़ लिख कर कुछ ऐसा अभी कुछ। सरकार को कितना नंबर देंगे आप? 10 में कितने? अभी सरकार को तो 10 में 8, 10 में 8। आप बताइए। मैं तो अभी 10 में से 10 ही दूंगा, लेकिन अब किस मामले में 10 में 10 दे रहे हैं? 10 दे रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि अभी 2 साल हुआ है, लेकिन अभी बचा है 3 साल, तो कुछ सरकार हमारे लिए, बच्चों के लिए अच्छा सोच ले तो। मतलब अभी एक्सपेक्ट के लिए आप 10 नंबर दे रहे हैं। हाँ, आप दो देने का आप 10 में क्या देंगे? कितना नंबर? 10 में 8 नंबर ही सभी तो। 8 नंबर देंगे, 8 नंबर देंगे, मतलब 80% अच्छा काम किया, 20% ही। चलिए। अगर सरकार युवाओं को अगर अपने नेतृत्व में लाना चाहते हैं ना, तो निजी स्तर में अगर देखें तो युवाओं को अभी अपने फिजिकल के लिए, मतलब शरीर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो एक एक ब्लॉक में एक एक सरकारी जिम अगर करा देते तो बढ़िया रहता। बहुत सुंदर, बहुत वेल डन, बहुत बढ़िया बात आपने की। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, सरकार को ब्लॉक लेवल पर ओपन जिम होना चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटी हो और साधारण से साधारण घर के बच्चे, युवा जा करके अपने फिजिकली फिट रह सकें और वहाँ एक ट्रेनर कम से कम हो, ट्रेनर हो, फिजिकली फिट रखने के लिए एक ट्रेनर हो और फ्री वो एजुकेट करे। सही बात है? जी, जैसे कि हमारे भैयाथान में भी हाल ही में 3 महीना पहले अभी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी के द्वारा अभी जिम का ओपनिंग कराया गया है, जिसमें हमारे भैयाथान ब्लॉक के बहुत सारे बच्चे लोग अपने शरीर को अच्छे फिट रख रहे हैं। अपना आगे का वहाँ फैसिलिटी क्या-क्या है? फैसिलिटी हर कुछ है। ट्रेनर है क्या? हाँ, ट्रेनर हैं वहाँ, ट्रेनर हैं और वहाँ टाइम टाइम पे ट्रेनर आकर के देखते हैं कि सही से ये सिर्फ ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए कि रूरल एरिया में भी होना चाहिए? आपने कहा ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जनसंख्या बहुत कम होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होता है वो रूरल एरिया में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए ना, ओपन जिम तो कम से कम होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे युवा से लेकर के महिलाएँ, बुजुर्गों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे हर ब्लॉक में, हर गाँव में ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये हम थे सूरजपुर जिले के भैया थान का ये कॉलेज आप देख रहे हैं, पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैया थान। यहाँ पर हम युवाओं से इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा और इनसे ढेर सारी बातें हुई अलग-अलग मुद्दों पर, जिसमें कल्चर के डिपार्टमेंट पर बात हुई, रोजगार पर बात हुई और अलग-अलग विषयों पर इन्होंने बहुत सुंदर अपना पक्ष रखा। ये बातचीत का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी दीपक ध्रुवे के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।